तो जो हम अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं उनके गर्दन पर एक तलवार लटकी हुई है। और चूँकि हमारे जो माननीय सरकार है उनसे अनुरोध है कि हम लोग जो ये बार बार धरना दे रहे हैं हमारी बातें उनके पास पहुँचे। अब प्रोफेसर शांतिपूर्वक ना बैठे तो हम क्या लाठी डंडा लेकर सड़क पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उतरे? तो हम लोग उनसे उम्मीद करेंगे कि हम लोगों को भी नियमितीकरण कर दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट। मैं हूँ आपके साथ रोहित सख्तो मौजूद हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर। अब मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रही है गेस्ट प्रोफेसर, आपको बता दें कि बिहार के विभिन्न कॉलेजों से ये लोग पहुंचे और आज ये लोग धरना स्थल पर बैठे। क्यों बैठे धरना स्थल पर, ये बताइए। बैठे हुए हैं। हम बिहार के 11 विश्वविद्यालयों के अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं। हमारी मुख्य मांग है हमारी सेवा का नियमितीकरण। अब सवाल उठता है कि आप कहेंगे ऐसे कौन सा मांग है जो आपने नियमितीकरण केवल कह दिया। तो जो हम अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं उनके गर्दन पर एक तलवार लटकी हुई है कि सरकार कभी हटा सकती, कभी भी हटा सकते हैं। सवाल उठता है ये बंधु, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपने हमें अवसर दिया 2014 ईस्वी में जितने पीएचडी वाले थे उनको अवसर नहीं दिया। आपने आके 18-19 में अवसर दिया। अब जब अवसर दिया तो आप हटाने के लिए तैयार हैं। आखिर जो अस्थाई शिक्षकों की बहाली होती है उनकी योग्यता में मेरी योग्यता में क्या अंतर है? कुछ नहीं। जो बिहार सरकार का नियम है, जो यूजीसी का नियम है, वो सभी चीज़ लागू होते हैं। आपके यहाँ एक मिनट रोस्टर की बात उठती है तो रोस्टर का भी पालन किया गया है। हाँ, तो फिर हमारी सेवा का नियमितीकरण क्यों नहीं हो? हम पहले से काम कर रहे हैं भाई। आप शिक्षकों को ढूंढ रहे हैं। 30 लाख 40 लाख के आसपास विश्वविद्यालयों में छात्र हैं, आपके पास शिक्षक कहाँ है? कहाँ से शिक्षक लाएंगे? आप बहाली कर रहे हैं, बहाली हो नहीं पा रही। हम भी तो शिक्षक हैं, आप ही ने तो रखा है। हमारी सेवा भी नियमित करे सरकार, यही उनसे हमारा। इससे पहले भी आप लोग बैठे थे, उस टाइम आप लोगों को आश्वासन मिला? जी, ये तीसरी बार है। ऐसा आश्वासन सरकार में से कोई आदमी ने यहाँ आके नहीं दिया, लेकिन सरकार में ऐसे कई लोग हैं जो दबी जुबान से हमारी मांग के समर्थन में हैं। कई मंत्री भी हैं, लेकिन सबकी बात है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से ग्रीन सिग्नल नहीं होता है तब तक खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं है। वैसे हमारे पक्ष में विधानसभा और विधान परिषद में हमारे विभिन्न माननीय सदस्य हमारी मांगों के समर्थन में बात उठाते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार तक तो बात मेरी पहुंचनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र है, जायज़ सी बात है। अब प्रोफेसर शांतिपूर्वक ना बैठे तो हम क्या लाठी डंडा लेकर सड़क पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उतरे? जी, क्या लगता है आप लोग बैठे, आप लोग की आवाज़ सदन में उठेगी? बिल्कुल उठी है, वो आगे भी उठेगी। हम लोग की जो बहाली हुई है यूजीसी के मापदंड पे किया गया है। हम लोग की बहाली में और नियमित शिक्षक की बहाली में जी इससे पहले भी आप लोग बैठे, आपको आश्वासन मिला? जी, आश्वासन मिला है। हम लोग की बहाली में और नियमित जो बहाली हो रही है उसमें सिर्फ बिल्डिंग का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। हम लोग यूजीसी के मापदंड पर अपनी काम कर रहे हैं। लगातार कई विश्वविद्यालय में कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं। सरकार विश्वविद्यालय के द्वारा हम लोगों से शिक्षा के अलावा भी कई तरह के काम ले रहे हैं, जैसे एग्जामिनेशन ड्यूटी, कॉलेज वर्क, जो विभिन्न तरह का वर्क लिया जा रहा है। लेकिन कभी कभी डर बनी रहती है कि नियमित शिक्षक आने के बाद हम लोगों को कहीं हटा न दिया जाए। लेकिन जब हमारी बहाली हुई थी उस समय हम लोगों से शपथ पत्र लिया गया था फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से कि आप कहीं भी अगर कोई काम करते हैं तो वहाँ से रिजन दे के आइए। हम लोग ने वहाँ भी रिजन दे दिया। अब ऐसी स्थिति बन गई है कि हमारे बच्चे, अगर इस सर्विस से मुझे हटाया जाता है तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। चलिए देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं, हम उन लोगों से भी बातें करेंगे। किन मांगों को लेकर बैठी है आप लोग, ये बताएं। सेवा नियमितीकरण अतिथि शिक्षक का नियमित करने के लिए मांग की। हाँ, इससे पहले भी आप लोग 3 बार बैठ चुकी हैं। हाँ, तो क्या लगता है इस बार आप लोग की आवाज़ सदन में उठेगी? हमारी कोशिश है
और हम लोग लगे हुए हैं। अब देखना है कि सरकार इसके लिए क्या करती है। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद, बिना उम्मीद के तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। कितने दिनों से आप लोग सेवा में कार्यरत रही हैं? 5 साल लगभग। 5 साल। आप बताइए मैडम। पूर्व में भी इस तरह की धरनाएं बहुत बार हो चुकी है। आप लोगों को तो पता ही है कि ये धरना बार बार क्यों हो रही है। तो ये भी हमारी सेवा नियमितीकरण के लिए ही हो रही है। और चूँकि हमारे जो माननीय सरकार है, उनसे अनुरोध है कि हम लोग जो ये बार बार धरना दे रहे हैं, हमारी बातें उनके पास पहुँचे और हमें जो है वो चीज़ मिलने का हक जो हमें प्राप्त होना चाहिए वो हमें मिले। यही हम लोग की जो है, ये बार आप लोग को आश्वासन मिल चुका है। चौथी बार आप लोग बैठी है। हाँ। और इस बार भी आप लोग की आवाज़ सदन में नहीं पहुंचती है, तो आगे की रणनीति? आगे की रणनीति भी हमारे अध्यक्ष महोदय है, उनकी रणनीति में ही हम लोग सारे काम करते हैं। वो जैसा बोलेंगे हम लोग वैसे ही करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप बताइए मैम, कितने दिनों से आप लोग कार्यरत हैं? हम लोग 2019 से कार्यरत हैं और इससे पहले भी मैं कॉलेज में सेवा दे चुकी हूँ। 2013 में भी सेवा दे चुकी हूँ। अभी भी मैं 2019 से कंटिन्यूअस सेवा दे रही हूँ। और इतना सेवा देने के बाद आज कॉलेज में हम लोग हर शिक्षक और शिक्षिकाएं अपने तरफ से पूरा का पूरा योगदान दे रहे हैं। सरकार से ये बताइए। सरकार के पास हमारी संज्ञान जा चुकी है और हमें पूरा उम्मीद है कि वो हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं के साथ सबसे ज़्यादा समस्याएं होती है। आज हम लोग 2009 के रूल रेगुलेशन से सभी शिक्षक जो यूजीसी का रूल है उसके हिसाब से हम लोग कार्यरत हैं। तो हम लोग उनसे उम्मीद करेंगे कि हम लोगों को भी नियमितीकरण कर दिया जाए। उम्मीद है। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे पीछे, आप ये जो देख रहे हैं ये गेस्ट प्रोफेसर, आपको बता दें कि 4 साल 5 सालों से लगातार ये लोग विश्वविद्यालयों में सेवा में हैं। हालांकि इनका कहना है कि हम लोग नियमित करने की मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग 3 बार इससे पहले भी हम लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। हालांकि सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को आश्वासन मिलता है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि इस उम्मीद से हम लोग बैठे हैं कि कहीं ना कहीं 4-5 सालों से जो हम लोग सेवा में हैं तो सरकार अब हम लोगों को नियमित करेगी। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।